फिर अपने उसी मूल काम पर आते हैं। खाखी और निर्बाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रणसिंगे तुर ही तुतकारा, ये गागड़ भांग घुटावे। गागड़ माना अच्छी घोट के लाइया, अच्छा अच्छा डालना, इसमें पानी थोड़ा नशा गना हो जा। अब कहने का भाव ये है कि ये भी नो बूंदी बन गई, काल तो इनको खूब नचाता है, इनको कति डिस्चार्ज करना चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे, बकवादा में बढ़ा रहे और भक्ति से कतिहीन होकर के पशु योनि में चला जा। फिर इसका मुझे डर नहीं कि यू पार हो जाएगा, तेरे से बाहर निकल जाएगा। काशी गया प्रयाग महोदित, फिर जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर पुष्कर पर से है, फिर द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा, वो जग में साध कहावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की एक वाणी भी गलत नहीं पुण्यात्माओं। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 में 12 से और 15 तक 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में कितना कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान दे रखा। कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये वही है, ये षटदर्शनी, ये षटदर्शनी ही है। ये जो गिरी पुरी नागा वैष्णो, और स्वामी दानंद जी भी इसी वैष्णो परंपरा के अंदर एक दंडी स्वामी थे ब्रजानंद, उनके शिष्य थे। लास्ट में उन्होंने उसी गुरु को फाइनल समझा। वैसे तो 12-13 गुरुओं के पास धक्के खाए, वहां सारे अज्ञानी भरे थे, उस अज्ञान से जिससे भी जो मिला उसको लेकर आगे चलता रहा। तो वो भी दंडी स्वामी था, विष्णु उपासक था, उनके ये शिष्य थे। फिर उसके बाद इसने अपनी उलट पुलट सोच की, तो उलट की तो सत्य की तो असत्य ठोक ठाक कर कुछ अलग ही बना बैठा। तो यहां देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और यह है अध्याय नंबर 7। इसमें देखना, यहां 12 से प्रारंभ करते हैं। ये 12 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता, कि जो रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सची थी, तमगुण शिव से जो संहार, ये तीनों जो काम हो रहे हैं, ये उनका निमित्त मात्र, उनका मुख्य कारण मैं हूं। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा हुआ, इसको रोग लगा है, इसको श्राप कहो चाहे रोग कहो, इसने ऐसी गलती की उसका दंड कहो। तो उसके कारण इसने अपने पुत्रों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दिया, नहीं तो ये इसे जुल्म में सहयोग नहीं दे इसका बिल्कुल भी। गुप्त रहता है, गुप्त रूप से इनको उल्ट पुलट करके घबरा डरा के धमका के उल्टी साधना सिद्धियां करा के इस पीनी के अंदर जो है फीड कर देता है, और ये तीनों क्रियाएं ये करवाता है। ये 3 कर्म से ये जीवों की उत्पत्ति स्थिति और संहार कराता है, और कहता है इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन इनमें मैं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो दूर रहता है। आगे क्या बताता है गीता जी अध्याय नंबर 7 के अध्याय नंबर 7 इस 13, हम अब 13 को पढ़ेंगे।
गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। और इन तीनों गुणों से परे मुझ, माम माने मुझ, अवयम माने अविनाशी को नहीं जानते। इसका अर्थ ये है, वैसे तो ये है कि मोहित न जानंती माम एवं परम अवयम, मुझे और उस परम अवयम को नहीं जानती। ये कहता है कि ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा में ही लीन रहते, मुझे और उस परमात्मा को ये नहीं जानते, जो केवल तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही सीमित हैं। ये उन ऊपर उस परमात्मा को नहीं जानते, तीनों गुणों से परे। आगे देखो 14 में, ये 7 का 14, ये 14, इसमें क्या लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये त्रिगुणमयी मेरी माँ, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया ये माया जाल, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर यानी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है, बुरी है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो माया को से तर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु क्यों, जैसे ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाला इनके लोक में जाता है और फिर वापस तुरंत नीचे गिर जाता है। इनका बहुत ही कम समय होता है स्वर्ग का। आगे देखो 14 में कमाल किया है, 14 में बता दिया कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर खतरनाक है, बड़ी बुरी है, दुष्ट माने बुरी। और जो पुरुष मुझको ही भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी मेरे से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर क्या बताया है कि माया के द्वारा इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के ऊपर आधारित इन्हीं से मिलने वाले कर्म, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आरूढ़ हो चुके हैं, इनसे आगे किसी भगवान को नहीं मानते, उनके विषय में लिखा, इन्हीं की जो साधना करते हैं उनके विषय में माया के द्वारा, ये 15वां श्लोक है 7वें अध्याय का गीता जी, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव राक्षस, ओहो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये दूषित कर्म करने वाले, भांग पीवे बकवाद करें मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मेरी साधना नहीं करते। अब भजते शब्द लिखा, इसका मतलब ये गुण कोई है, ये भी भजन योग्य है, ये भी कोई शक्ति है, ये भी आपको क्लियर करके दिखाएंगे, तभी ये बात जचेगी। रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इसको भी प्रमाणित करके ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा।